हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह आँख खोली थी मेरी 4:30 बजे। वो भी ओरियो नोट आया था ज़बरदस्ती, क्योंकि बाहर जाना था उसे। अब उसे बाहर घुमाने के बाद वो फ्रेश हो चुका है और मैंने फिर गर्म पानी भी पी लिया था। अब हो रहे हैं 4:50। मैं आ गया हूँ ऊपर और अपना बढ़िया कंबल में बैठा हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है बाहर। बाहर आज भी बहुत हो रहा है। तो फटाफट से अपने ज्योग्राफी की क्लासेस करेंगे हम कंटिन्यू। आज की सुबह सुबह की क्लास में मैं देखता हूँ कि ट्रेडिंग थीम्स इन ज्योग्राफी। उसमें मैं देखता हूँ एक आ जाता है जियोपॉलिटिक्स प्लस मैपिंग, फिर आती है एग्रीकल्चर, फिर मिनरल बेस्ड, इंडियन रिवर्स, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, जियो डिवीजन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन, क्लाइमेट, और लास्ट में आ जाता है ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। उसके बाद हम वही देखते हैं अपना अरावली माउंटेन्स को डिटेल में, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, हिमालयन रीजन को देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से हमें मिनरल्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस पे। सबसे पहला जो पॉइंट सर ने डिस्कस करवाया वो था सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें आ जाती है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और सॉइल ज्योग्राफी। उसके बाद हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सर ने हमें ये बताया कि जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, ये हमारे पूरे ज्योग्राफी सिलेबस का 50 पार्ट यही कवर करेगा। उसके बाद डायग्राम के थ्रू सर हमें बताते हैं कि अर्थ में माउंटेन्स हैं, वैली है, प्लेट्यू है और बहुत सारी और लैंड फॉर्म्स हैं। तो वो आ जाता है फिजिकल लैंड फॉर्म के अंदर। अब स्टडी ऑफ फिजिकल लैंड फॉर्म को ही हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म में जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि ये सब कैसे फॉर्म होती हैं। अपना ज्योग्राफी का रिवीजन हो चुका है। जो क्लास बच रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जाऊंगा नीचे और ओरियो का बनाना है मुझे, मतलब जो सुबह सुबह वो खाता है दही रोटी, वो रेडी करनी है और मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना है। फिर आज मैं लाइब्रेरी जाने से पहले जाऊंगा स्कूल, क्योंकि पापा को कुछ काम है, तो वो काम कंप्लीट करेंगे। फिर वहाँ से डायरेक्ट जाऊंगा मैं लाइब्रेरी। अभी 7 बजने वाले हैं, तो 7 बजने वाले हैं और देख लो बिल्कुल कोहरा कोहरा हो रखा। देखो, आपको दिखाता हूँ। देखो, ये लाइट हल्की हल्की दिख रही है ना, ये सिर्फ एक हमारे घर पे जल रही है और एक ये बाहर की स्ट्रीट लाइट, बस। उजाला तो हुआ ही नहीं है, सूरज दिखा ही नहीं। आज सुबह छत पर था, जब भी कुछ नहीं दिखा। नीचे आया हूँ अब पड़बड़ा कर, जब भी कुछ नहीं दिखा। अब अपना ओरियो मजा ले रहा है बस। घूमने में तो इसे मज़ा ही आता है, बस ये कुछ करना दे, फिर साफ सफाई करनी पड़ेगी फिर घर में। करता तो नहीं है वैसे। रात को घर में पुलाव बने थे, तो आटा तो है नहीं, अब आटा गूंदना पड़ेगा। उसके लिए पहले परात धोनी पड़ेगी। अब ठंडा ठंडा पानी लगेगा हाथ में। चलो रेडी करके मैं आपको दिखाता हूँ फिर। अभी आटा तो छान दिया है, बस गूंदने के लिए अभी पानी गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ना ठंड में ना ठंडे पानी से आटा जल्दी गूंद नहीं पाता और ठीक नहीं लगता। तो थोड़ा गर्म पानी करूँगा, हल्के निवाई से पानी से आटा गूंदूंगा। आटा हो चुका है रेडी। उसके बाद मैंने चकला बेलन को बाहर निकाल लिया और तवे को गर्म करने के लिए रख दिया। अब सुबह सुबह की हवा में देख लो गैस भी कैसे फड़फड़ा रहा है। फिर मैंने अपनी रोटी बेली और रोटी डाल दी तवे पर। अब देख लो गोल से गोल रोटी बने, मतलब जितनी बन पाई सुबह सुबह ठंडे ठंडे हाथों में मैंने उतनी बना दी। तो अपना नहा कर हो चुका हूँ मैं रेडी। बस अभी कमरे की हालत बहुत गंदी कर रखी है, तो कमरा समेटना है। और अपने लिए थोड़े से मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं कि लाइब्रेरी में बैठ के आराम से खा सकता हूँ, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स खाएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, वरना बाहर का तो जंक फूड बेकार है। और अभी थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा मुझे स्कूल में, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट पोर्टल का कुछ काम है बच्चों का, तो उसे कंप्लीट करने के बाद सीधा मैं अपनी लाइब्रेरी निकल जाऊँगा। तो मिलता हूँ अब आपसे मैं अपनी लाइब्रेरी में। स्कूल का काम था वो तो हो चुका है ख़त्म, पर बाहर बहुत ना इस स्वेट शर्ट में बहुत ठंड लग रही थी, हाथ भी ऐसे सुन्न हो गए। तो घर आकर ये जैकेट पहनी है। अब डायरेक्ट लाइब्रेरी निकल रहा हूँ मैं अपनी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं कह सकते, काम था। तो अभी 10:30 तक लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगा और अपना 2 बजे तक फिर वहीं रहूँगा। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ज्योग्राफी में, करंट अफेयर में, प्लस द हिंदू। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स लिखने हैं, फिर बाद में ना कन्फ्यूज़न नहीं होती है। वरना फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं कि क्या करें। तो अब टॉपिक्स देखूंगा, उन्हें कवर करूँगा और अपना टिक करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ मैंने ख़त्म कर ली। उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा अपनी करंट अफेयर की क्लासेस लेना। तो करंट अफेयर की क्लासेस लूँगा मैं अपने पीडब्ल्यू के बैच से ही, क्योंकि उस बैच में ये फैसिलिटी प्रोवाइड है, हमें करंट अफेयर की क्लासेस भी दी जाएंगी, प्लस हमें पीडीएफ भी दी जाएगी। उसके बाद मैं देखता हूँ अपनी ज्योग्राफी की क्लास, उसे करता हूँ वापस से कंटिन्यू।
जिसमें सर हमें रिसोर्सेज के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आकर मैं चला गया अपनी ट्यूशन क्लासेस लेने, और आज ट्यूशन में 2 बच्चों का बर्थडे था, तो मैंने उन्हें मैकेनिकल पेंसिल गिफ्ट करी। तो बस अभी आया हूँ मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर। अब वहाँ खड़े खड़े ना ऐसे ठंड लग रही थी, क्योंकि ना जाते वक्त ना मुझे लगा धूप हो रही है, मैंने शूज़ उतार दिए और मैं चला गया। अब ठंड की वजह से ना हल्का हल्का सा सर में दर्द हो रहा है और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पेट में। अब पता नहीं क्या हो गया एकदम से। अब शूज़ पहनूंगा क्योंकि डेयरी जाना ही है, तो डेयरी जाऊंगा फुल पैक होकर, ग्लव्स पहनूंगा, मफलर पहनूंगा, सब चीज़ कर कर। ये बहुत गलती हो गई मेरे को जूते उतार कर। और हल्की हल्की ठंड लग रही है, बिल्कुल आकर पैक हो जाऊंगा मैं तो रजाई में। डेयरी में आने के बाद मैंने देखा कि भैंसों के भी ना रूंगटे खड़े हुए हैं ठंड की वजह से। इतनी गंदी ठंड हो रही थी ना, मतलब उनका एक एक बाल दिख रहा था खड़ा हुआ। आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है अपने नोएडा में। मेरे तो सर में दर्द हो रहा, बस अभी बाम लगा कर टोपा पहना है ताकि थोड़ा सा दर्द ठीक हो। आज ज़्यादा रात तक नहीं पढ़ूंगा, अपना जितना कवर हो पाएगा उतना करूंगा और फिर जाकर नीचे सो जाऊंगा। नीचे की व्लॉग मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि फैमिली रहती है मेरी नीचे, और थोड़ा सा पापा को ना ये चीज़ें पसंद नहीं है। पापा ने पहले कह रखी है भाई हमारा चेहरा नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ना मैं नीचे जाकर ना ज़्यादा व्लॉग करता नहीं, किचन में कर लेता हूँ, बाकी अपना ऊपर ही करता हूँ। तो इसी के साथ करता हूँ मैं अपना व्लॉग एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड करा था, आप उस पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और मेरे को मैसेज कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंट है मेरा। और अभी ठंड जैसे जिस हिसाब से चल रही है तो अपना बढ़िया रजाई में बैठो, मूंगफली खाओ, गज्जक खाओ और अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो।